हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। धमाकेदार, मजेदार, शानदार, यही चल रहा है। चलो बढ़िया है। तो जैसा आप सभी को पता है, कल मैं एक आ रहा हूं अमेजिंग से सेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ, है ना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यार, नाम सुनकर के ही डर लगता है सर। पता नहीं क्या क्या चीज आ जाता है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, कौन कौन से सेल आ जाते हैं, पता नहीं, इलेक्ट्रोकेमिकल, गैल्वेनिक, कहां पे इलेक्ट्रॉन जा रहा है, कहां इलेक्ट्रॉन आ रहा है, सर कुछ नहीं पता चलता, पल्ले ही नहीं पड़ता सर, कुछ भी नहीं पता लगता कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। सर हम लोग छोड़ के आ जाते हैं सवाल, समझ में नहीं आता। सेल रिप्रेजेंट कर दिया, इधर ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन, हमें पता नहीं चलता, राइट में क्या हो रहा है और लेफ्ट में क्या हो रहा है, सर ये भी पता नहीं चल पाता। इन सारे चीजों का सॉल्यूशन लेकर के कल मैं आऊंगा आपके पास 6 PM वाले लाइव लेक्चर में। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में ना एक इक्वेशन होता है, उस इक्वेशन का नाम है नर्स्ट इक्वेशन। उस इक्वेशन का नाम क्या है? नर्स्ट इक्वेशन। एंड दिस इक्वेशन इज द सॉल्यूशन टू मोस्ट ऑफ योर प्रॉब्लम और क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चंस का, प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन जो है ना, वो यही नर्स्ट इक्वेशन है। अपने आप में ये कंप्लीट है, मतलब पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो गैल्वेनिक सेल के जो मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चंस जो आएंगे ना, वो यहां से बन जाएंगे। उन सारे क्वेश्चन का कंसेप्ट इसमें इंक्लूडेड है। सर वो कैसे? अब ये देखो, जैसे इस इक्वेशन में अगर मैं दिखाऊं यहां पे, इस इक्वेशन में देखो, एक दे रखा है सेल पोटेंशियल E, ये दे रखा है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। ये क्या दे रखा है? स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। और ये दे रखा है रिएक्शन क्वोशिएंट, दैट इज Q। अगर हम लोग बात करें इस E0 सेल का, तो हमें पता है ना, E0 सेल, अगर कोई सेल रिप्रेजेंट होता है तो हम लोग लिख देते हैं रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस एनोड। सर यही तो नहीं बनता, सर यही तो नहीं बनता, यही तो गलत हो जाता है। किसे कैथोड माने, किसे एनोड माने, कोई अगर सेल इक्वेशन दिया होता है तो पता ही नहीं लगता। बेटा कल इसको जादू के साथ, ट्रिक के साथ बताऊंगा कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं और कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक इसका सॉल्यूशन, मतलब नर्स्ट इक्वेशन में कभी एक आपको E0 सेल ही फाइंड आउट करने के लिए दिया जाता है। अब अगर ये सर Q क्या हो जाता है, अगर ये सेल को अगर हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन में बात करें, इस इक्विलिब्रियम कंडीशन में बात करें, तो ये जो Q जो होता है ना, ये Q कन्वर्ट हो जाता है Kc में। किसमें Q कन्वर्ट हो जाता है? Kc में, क्योंकि एट इक्विलिब्रियम Q इज इक्वल टू Kc। अब भैया नर्स्ट इक्वेशन से हम लोग Kc के वैल्यू को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, Kc के भी वैल्यू को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो दो सवाल बन गया नर्स्ट इक्वेशन से, दो टाइप ऑफ सवाल बन गए। एक पहले E0 सेल ही पूछा जा सकता है, सॉल्ट आपका जो इक्वेशन जो दिया हो, सॉरी जो आपका जो इक्वेशन जो दिया होगा सेल इक्वेशन को, उसको रिप्रेजेंट करने के बाद आप इससे E0 सेल फाइंड आउट कर सकते हैं। एक आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, Kc का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। तीसरा, अगर मैं बोलूं एट Kc या एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, इस E का वैल्यू क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। यहां से सारा कुछ हम लोग ये वैल्यू इधर शिफ्ट करके E0 सेल फाइंड आउट कर सकते हैं। ये चीज पता चल गया। और एक चीज इंटरेस्टिंग बताऊं, इसमें कभी कभी हमसे N का वैल्यू भी पूछा जाता है कि भैया ये जो इलेक्ट्रॉन जो है कितने लॉस्ट हुए या कितने गेन हुआ, इस ओवरऑल सेल रिएक्शन में, सेल इक्वेशन में बताया जाए। वो कैसे? वो सेल इक्वेशन लिखने आना चाहिए हमें, वो सेल इक्वेशन हमें लिखने आना चाहिए। वो कैसे लिखते हैं वो भी कल ट्रिक बताऊंगा, किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो मतलब जिसको नर्स्ट इक्वेशन यूज करने आ गया, जिसको नर्स्ट इक्वेशन यूज करने आ गया, मतलब कि वो गैल्वेनिक सेल का मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा। तभी तो मैंने बोला वन इक्वेशन एंड सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग, वन इक्वेशन एंड सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग। दिस इज द सॉल्यूशन फॉर everything, most of the thing will be solved by this equation. So tomorrow we will meet with an amazing session of electrochemistry. तो बेटा कल हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अमेजिंग सेशन में मिलते हैं शाम में 6 बजे, और सारे चीजों को, सब तरह के सेल को डिस्कस करेंगे, है ना। उसमें कहां ऑक्सीडेशन होता है, कहां रिडक्शन होता है। जैसे हम, अगर आप पूछो तो मैं बोल दूंगा कि एनोड पे ऑल टाइम ऑक्सीडेशन ही होता है और कैथोड पे ऑल टाइम रिडक्शन होता है।
अच्छा सर, तो मैं वो प्रूव करके भी कल दिखाऊंगा, बताऊंगा आप दोनों जगह पे कैसे ऑक्सीडेशन और कैसे रिडक्शन हो रहा है। तभी तो मैंने बोला आज वाला जो रिडॉक्स का जो सेशन जो था उससे अच्छे से पढ़ लेना कि हम लोग जब कल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब पढ़े तो बहुत आसान सा लगे आपको, ये दोनों को रिलेट करते हैं इसमें, ठीक है। सो टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर, अपना ध्यान रखो, चीजों को थोड़ा सा पढ़ के आना, रिवाइज कर लेना चीजों को, तो कल जब मैं समझाऊं तो आपको बहुत ही इजी वे में आपको समझ में आ जाए। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। ओके, बाय बाय, सी यू सून।